माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने सत्र 2023-24 के लिए नया सिलेबस और उसका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। मार्किंग सिस्टम कैसी होगी, अंक योजना, और इसमें आप देख सकते हैं ये डिटेल है क्लास 12th की, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। हिंदी का पेपर आपका होगा 80 नंबर का और 20 नंबर का आपका होगा प्रोजेक्ट। तो एग्ज़ाम टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। इसमें सबसे पहला है आरोह भाग 2 काव्यखंड, जो आपकी हिंदी की फर्स्ट बुक है आरोह भाग सेकंड, उसमें काव्यखंड यानी पोइट्री से जो है 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये जो पार्ट्स हैं और जो पार्ट हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ इसमें पद्य साहित्य एवं इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे बाकी जो पार्ट से हैं। नेक्स्ट है आपका काव्य बोध यानी पोएट्री का ग्रामर यानी काव्य की व्याकरण। इसमें काव्य के भेद, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण, रस होगा, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण और बिंब विधान। ये ग्रामर जो है उससे 9 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद है आपका आरोह भाग 2 में गद्य खंड यानी प्रोज पार्ट। इसमें से भी 17 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से जो भी पार्ट हैं आप देख सकते हैं। और इसमें भी बाकी जो चीज़ें हैं, इसका गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न, इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस भी रहेंगे। और पूरे पार्ट को मिलाकर जो है 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा गद्य से। इसमें फिर भाषा बोध यानी इसका ग्रामेटिकल पार्ट जो होगा उसमें होगा शब्द क्षेत्रीय, तकनीकी एवं नियत शब्द, शब्द युग्म एवं उनके प्रकार, वाक्य परिचय एवं प्रकार, वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन, सार संप्रेक्षण, संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन। इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर टोटल जो है 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आपका पार्ट है वितान भाग 2, जो कि आपकी सेकेंडरी बुक है। पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो है जो भी पार्ट हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से 7 नंबर का टोटल नंबर मिलेगा इसमें से। फिर आपका है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से 7 नंबर का रहेगा क्वेश्चन आएगा, जिसमें से जो भी ये पार्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर आपका है अपठित बोध में से गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे यानी अनसीन पैसेज, जो 3 नंबर का रहेगा। पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक, लेटर राइटिंग जो है 4 नंबर की रहेगी। निबंध लेखन रूपरेखा सहित 4 नंबर का रहेगा। यानी इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर रहेगा। और इसमें जो भी आपका नया सत्र लागू हुआ है 2023-24 का जो पाठ्य पुस्तक है उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी, इसलिए आप जो नई बुक है उसको प्रेफर करें। फिर इसमें 1 से लेकर 5 तक जो है 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और जो 32 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो डिवाइडेड होंगे 5 पार्ट में। पहला होगा सही विकल्प यानी चूज द राइट ऑप्शन, सेकंड होगा रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड होगा सत्य असत्य यानी ट्रू और फॉल्स, सही जोड़ी यानी मैच द कॉलम, एक वाक्य में उत्तर यानी वन वर्ड आंसर। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 6 और 7 नंबर में आएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के रहेंगे। और 16 से लेकर 19 तक जो टोटल 4 प्रश्न होंगे वो 3 नंबर के रहेंगे। और 20 से लेकर 23 तक जो है कुल 4 प्रश्न होंगे जो कि 4 अंक के रहेंगे। यानी टोटल जो भी आपके नंबर आएंगे 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के, इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और ज़्यादातर 20-22 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20-22 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आते हैं इंग्लिश का भी पेपर 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहेगा।
इसमें सेक्शन ए रहेगा रीडिंग स्किल, जिसके 10 नंबर रहेंगे। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज रहेगा उसके अनुसार से। फिर दूसरा इसमें होगा नोट मेकिंग बेस्ड ऑन पैसेज के हिसाब से, उसका 4 नंबर रहेगा और उसमें अलग अलग नंबर किस प्रकार से होगा आप चेक कर सकते हैं। राइटिंग स्किल में भी 4 नंबर के रहेंगे, जो उनमें मार्किंग किस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर इसके बाद लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन जो होगा 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो उसमें 4 नंबर कैसे डिवाइड रहेगा वो बताया गया है। लैंग्वेज के 1 नंबर रहेंगे, कंटेंट का 2 नंबर रहेगा, एक्सप्रेशंस का जो है 1 मार्क्स रहेगा, जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी है, कोहेरेंस है, अप्रॉक्सीमेट वर्ड्स है, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस है। ग्रामर पार्ट में आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे ऑन गैप फिलिंग से रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें पूछे जाएंगे। टेंस से रिलेटेड प्रीपोजिशन, वर्ब्स, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड डिटर्मिनर्स, इससे रिलेटेड जो है फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। डू एज डायरेक्टेड जो आएगा उसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे वो होंगे वॉइसेस से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से, क्लॉजेस से। इसके अलावा सेक्शन डी जो होगा वो टेक्स्ट बुक से आधारित रहेगा। टोटल 44 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके किताब से आएगा, जो इंग्लिश की बुक है। अब इसमें आते हैं तो अनसीन पैसेज आपका आएगा 10 नंबर का, ठीक है। यानी रीडिंग स्किल से जो है 14 नंबर का क्वेश्चन टोटल बनेगा आपका सेक्शन ए जो होगा। और दूसरा इसमें है सेक्शन बी राइटिंग स्किल, जिसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 4 नंबर के ज़्यादातर हैं इसमें। नोटिस होगा, लेटर होगा और कंपोजिशन। फिर है ग्रामर पार्ट 10 नंबर का रहेगा, टोटल 5-5 में डिवाइड रहेगा। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक जो है 44 नंबर की रहेगी, उसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लैमिंगो जो आपकी बुक है उसमें से 5 नंबर का आएगा। फिर दूसरा पार्ट इसका है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्लैमिंगो और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास जो है, इन दोनों के एक्सट्रैक्ट आएंगे, वो होंगे 3 नंबर और 4 नंबर के। फिर आपके आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फ्लैमिंगो का 10 नंबर का रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के फ्लैमिंगो बुक से, जो कि प्रोज से रहेंगे। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री, यानी कविता से जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहे। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार से 4 नंबर का रहेगा। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से रहेगा फ्लैमिंगो से 6 नंबर का। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री से 3 नंबर का रहेगा, और उसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार से रहेगा 3 नंबर का। तो इस प्रकार से जो है आपका टोटल 80 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के रहेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे उनको आपको 30 शब्दों में लिखना है, जो 3 नंबर के रहेंगे उनको आपको 75 शब्दों में लिखना है, और 4 अंक के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आपको 120 शब्दों में लिखना होगा, इतना वर्ड लिमिट है। इसके बाद आते हैं संस्कृत का, तो संस्कृत में इस प्रकार से है, और आप चेक कर सकते हैं 80 नंबर का पेपर होगा। और इसके बाद सेम पैटर्न इसमें भी है। और इसके बाद है उर्दू का, तो आप चेक कर सकते हैं उर्दू में भी। और उर्दू के बाद जो है नेक्स्ट है मराठी का, तो उसमें चेक कर सकते हैं आप। अब आते हैं फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। ध्यान दीजिएगा, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। अब इसमें जो भी इसमें चैप्टर दिए गए हैं और चैप्टर के अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं, सब हेडिंग्स दिए हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नई बुक आई उसमें मिलेगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें से जो ये पॉइंट दिए गए हैं उन्हीं बस को आपको प्रिपेयर करना है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है। तो इसमें पहला यूनिट आपका जो फिजिक्स में है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उसमें जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, उनको ही आपको तैयार करना है, इसके अलावा नहीं करना है। और दूसरा अध्याय 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो ये जो 2 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद यूनिट सेकंड जो आएगा उसमें होगा विद्युत धारा, अध्याय 3। तो ये तीनों जो है चैप्टर मिला के जो है टोटल 16 नंबर के जो हैं क्वेश्चन आपकी बनेंगे इस तीनों यूनिट से। फिर दूसरा है आपका अध्याय 4 और अध्याय 5, अध्याय 6 और 7, इससे टोटल 17 नंबर का क्वेश्चन बनेगा।
गतिमान आवेश एवं और चुंबकत्व से, चुंबकत्व एवं द्रव्य से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, प्रत्यावर्ती धारा से। तो इस प्रकार से ये चार जो चैप्टर हैं 4 से लेकर 7 तक, इन चैप्टर से टोटल जो है 17 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो जो भी इसमें चैप्टर के नाम दिए गए हैं और उसके जो सब टॉपिक्स दिए हैं उनको ही आपको तैयार करना है, क्योंकि चेंजेस जो हैं आए हुए हैं सिलेबस में। ठीक है, किताब में बहुत कुछ होगा लेकिन उन सबको छोड़ते हुए जो टॉपिक इसमें दिया गया है उन्हीं को बस आपको कंप्लीट करना है और तैयार करना है। फिर है थर्ड में जाएंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विकिरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फिर है आपका फोर्थ में विकिरण तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति, परमाणु नाभिक, इससे टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस यूनिट से। फिर एक यूनिट है आपकी अध्याय 14 जो है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, तो इस यूनिट से टोटल आपका 7 नंबर का जो है क्वेश्चन बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए बनता है, क्योंकि एक ही चैप्टर है और इसमें टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपके 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से डिज़ाइन होंगे फिजिक्स के लिए, और सेम रहेगा 1 से 5 तक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे और सभी 1 नंबर के रहेंगे, आप देख सकते हैं। और 6 से 12 तक 7 नंबर के 7 क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर के रहेंगे। 13 से 16 तक 4 जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के रहेंगे। 17 से 20 तक जो है 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे। तो उसी तरह से पैटर्न है। फिर आते हैं केमिस्ट्री में, देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर भी 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें बहुत सारे जो चैप्टर हैं वो हट गए हैं, लेकिन जो इसमें दिए गए हैं उन्हीं को, और उसके अंदर भी जो टॉपिक या जो पॉइंट सब टॉपिक्स दिए गए हैं उनको ही तैयार आपको करना है। तो फर्स्ट है विलियन यानी सॉल्यूशन में 7 नंबर का आएगा। दूसरा है वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। रासायनिक बलगतिकी से आपका जो है 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से आएगा आपका 7 नंबर का। उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा 7 नंबर का। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से आपका आएगा 6 नंबर का। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से आएगा 6 नंबर का। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा 8 नंबर का। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमीन, एमीन से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जैव अणु यानी इस लास्ट चैप्टर से आपका 7 नंबर का आएगा। तो सबसे इजी रहेगा आपके लिए ये, और 7 नंबर का है। तो सबसे इजी और सबसे सरल और हाईएस्ट स्कोरिंग करने के लिए आपको यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। टोटल 70 नंबर का रहेगा पेपर, और बाकी जैसा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बाकी टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी सबका इसी सेम पैटर्न रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन। इसमें अब आते हैं मैथ का, देख लेते हैं। तो मैथ का भी पेपर 80 नंबर का होगा और इसमें 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा। अब इसमें संबंध एवं फलन से 5 नंबर का रहेगा। त्रिकोण में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से 6 नंबर का रहेगा। अवयूहन से 6 नंबर का। सारणिक से 6 नंबर का। सत्यांत एवं अवकलनीयता से 8 नंबर का। अवकलज के अनुप्रयोग से 6 नंबर का। समाकलन से 12 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समाकलनों के अनुप्रयोग से 3 नंबर का। अवकलन समीकरण 6 नंबर। सदिश बीजगणित 7 नंबर। त्रिविमीय ज्यामिति से 7 नंबर का। रैखिक प्रोग्रामन से 3 नंबर का। और प्रायिकता से 5 नंबर का। तो टोटल 80 नंबर का ये मैथमेटिक्स का आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चैप्टर हैं और चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक हैं उनको ही तैयार आपको करना है फॉर 2023-24 2024 में जो आप एग्ज़ाम देंगे इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अराइजेज होंगे। इस तरह से हैं। और इसके बाद आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर 70 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का रहेगा। अब इसमें जनन जो पार्ट है उसमें से बहुत सारे चैप्टर हट गए हैं, लेकिन इन्हीं चैप्टरों को आपको तैयार करना है। अध्याय 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, इन तीनों चैप्टर से मिलाकर 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा है अनुवांशिकी तथा विकास से जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार और विकास, इन तीनों चैप्टर को मिला के 16 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फिर हम मानव कल्याण और जीव यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस चैप्टर से इन दोनों चैप्टरों से टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इन दोनों चैप्टर को मिला के 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और फिर है पारिस्थितिकी एनवायरमेंट से जीव और समष्टियाँ, पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। इन तीनों चैप्टर से मिलाकर टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से 70 नंबर का आपका पेपर बनेगा। उसी प्रकार से सभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। टोटल 28 रहेंगे 1 से 5 तक, और बाकी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जिसका भी जॉब प्रौद्योगिकी है और लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। 30 नंबर फिर 20 नंबर का जिसमें प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी इसमें प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है। साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें 12 नंबर का आएगा। और दूसरा है साझेदारी फर्म पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, 12 नंबर का रहेगा। फिर है थर्ड में है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति मृत्यु से 8 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इस यूनिट से। साझेदारी फर्म का विघटन से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। भाग 2 में आएंगे तो अध्याय में अंश पूंजी के लिए लेखांकन से 16 नंबर का जो है क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा अध्याय 2 है ऋण पत्रों का निर्गम से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कंपनी के वित्तीय विवरण से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लेखांकन अनुपात से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। रोकड़ प्रवाह विवरण से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो है 80 नंबर का पेपर बनेगा। तो इन चैप्टर और चैप्टर के साथ जो है सब हेडिंग्स और सब टॉपिक्स जो दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। फिर आपका जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 5 तक, जो है 32 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। और बाकी जो है इसी प्रकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आते हैं व्यवसाय अध्ययन यानी का बिजनेस स्टडीज़ का भी पेपर 80 नंबर का होगा। इसमें जो भाग 1 है उसमें जो है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के 6 नंबर का रहेगा। प्रबंध के सिद्धांत 6 नंबर, व्यावसायिक पर्यावरण से 5 नंबर, नियोजन से 8 नंबर का, संगठन से 6 नंबर का, नियुक्तिकरण से 8 नंबर का, निर्देशन से 6 नंबर का और नियंत्रण से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा भाग 2 में। इस प्रकार से जो है बाकी जो क्वेश्चन हैं उस प्रकार से हैं। तो टोटल इस प्रकार से 80 नंबर का है। नेक्स्ट आपका बनता है अर्थशास्त्र से, जो कि दोनों ही ग्रुप के लिए है, चाहे वो आर्ट हो या कॉमर्स, कला एवं वाणिज्य, दोनों ही ग्रुप के लिए सेम ही सिलेबस है और सेम ही मार्क्स रहेगा। तो इसमें पहला पार्ट है विशिष्ट अर्थशास्त्र एवं परिचय अध्ययन। तो इस प्रकार से इसमें परिचय से फर्स्ट पार्ट से 4 नंबर का आएगा। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। उत्पादन तथा लागत से 10 नंबर का रहेगा। पूर्व प्रतिस्पर्धा स्थिति में फर्म का सिद्धांत से 5 नंबर का। बाजार संतुलन से 6 नंबर का। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, वो सेकंड पार्ट है, उसमें भी इस प्रकार से परिचय से 2 नंबर। राष्ट्रीय आय का लेखांकन से 8 नंबर का। मुद्रा और बैंकिंग से 6 नंबर का। ठीक है, आय और रोजगार के निर्धारण से 12 नंबर का। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था से 6 नंबर का। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र से 6 नंबर का। तो टोटल 80 नंबर का इस तरह से यहाँ भी क्वेश्चन आपका रहेगा। और बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव और बाकी पैटर्न है वो सेम रहेंगे सभी के लिए। और इन्फॉर्मेटिक्स जो है प्रैक्टिसेस का ये प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट आपका जो आता है वो इतिहास का रहता है यानी हिस्ट्री में आप इस प्रकार से देख सकते हैं 3 घंटे का टाइम रहेगा। 80 नंबर का पेपर आपका इतिहास का होगा, हिस्ट्री का। तो जो भी चैप्टर है उसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, ये पूरे नंबर हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न रहेगा 1 से 5 तक। 32 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर है राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का 80 नंबर का पेपर रहेगा। तो इस प्रकार से जो भाग 1 है और भाग 2 है, जो चैप्टर हैं उनमें उस प्रकार से नंबर जो है डिवाइडेड है। तो इस प्रकार से आप उसमें चेक कर सकते हैं। इन्हीं जो है चैप्टर्स को आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में भारतीय समाज में जो भी चैप्टर हैं उस प्रकार से नंबर डिवाइडेड हैं। फिर दूसरा है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में जो भी इस प्रकार से चैप्टर हैं उनमें ये नंबर डिवाइडेड है। तो टोटल आपका 80 बनता है। तो
इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, नया बुक लें उसी को प्रेफर करें, या जो भी ये पाठ दिए गए हैं उन्हीं को ही आपको तैयार करना है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो और नेक्स्ट आपका मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का जो पेपर है उसमें जो ये चैप्टर है उनमें इस प्रकार से जो है टोटल है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बनता है भूगोल का यानी जियोग्राफी का, और जियोग्राफी में इस प्रकार से 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आपका जियोग्राफी का जो है वो 70 नंबर का होगा, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट होगा आपका। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो है इस प्रकार से नंबर हैं, सेकंड में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से जो भी हैं उस प्रकार से इसमें नंबर हैं। नेक्स्ट आपका आता है कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कृषि संकाय से। एग्रीकल्चर के जो हैं उनके लिए जो है ये है, और कृषि भौतिकी और से 3 नंबर का आएगा, चुंबकत्व से इस तरह से 3 नंबर का आएगा, उषा से ऊष्मा से 2 नंबर का, विद्युत और धारा विद्युत इन घरेलू विद्युत उपकरण से 4 नंबर का, कृषि मौसम विज्ञान से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कार्बनिक रसायन से 3 नंबर का, हाइड्रोकार्बन से 3 नंबर का, गोबर गैस संयंत्र से। फिर है कीवण एल्कोहल और यूरिया से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तेल वसा साबुन से 3 नंबर का, प्रारंभिक जैव रसायन से 5 नंबर का। फिर है कृषि जीव विज्ञान से इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और कृषि गणित है ज्यामिति त्रिकोणमिति उससे भी इस प्रकार से। तो टोटल आपका 70 नंबर का जो है क्वेश्चन बनेगा। 28 तो टोटल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, तो इस प्रकार से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर का है। तो जो भी है उसके अनुसार से जो है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, पालन, कृषि संकाय का जो भी है उनके लिए है ये, और उसमें ये चेक कर सकते हैं किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा और किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी जिसमें डिटेल दिया गया है। तो आपका काम आसान हो गया है, तो उन्हीं को ही आपको तैयार करना है। और इसके बाद है कृषि कला के लिए, तो इस प्रकार से है। और नेक्स्ट है गृह प्रबंध पोषण एवं शस्त्र विज्ञान वस्त्र विज्ञान, इसमें गृह विज्ञान समूह के लिए है, यानी जो होम साइंस हैं उनके लिए है। तो उनका पेपर भी 70 नंबर का रहेगा। इस तरह से जो नंबर हैं वो डिवाइडेड हैं। पोषण शिक्षा, भोज्य पदार्थ का संरक्षण, भोजन स्वच्छता, विषाक्तता एवं बीमारियाँ, ये सभी जो टॉपिक हैं वो हैं टोटल 70 नंबर का। तो इस प्रकार से आपका डिवाइड रहेगा। गृह विज्ञान संकाय में शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य ये भी आएगा। तो इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको चेक करें, और जो भी चैप्टर हैं और चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक हैं उनको भी आप कवर करें। विज्ञान के तत्व गृह विज्ञान संकाय में, इस प्रकार से इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हाइजीन कला संकाय में, गृह विज्ञान में, इस प्रकार से है। तो आप बाकी चेक कर सकते हैं। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।